महाभारत का युद्ध बस कुछ ही दिनों की दूरी पर था। पांडवों ने अपने अधिकार और धर्म की रक्षा के लिए प्रयास किए, लेकिन दुर्योधन का अहंकार और अधर्म सिर चढ़कर बोल रहा था। उसी समय श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास किया। वे पांडवों के शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। दरबार सजा था। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, विदुर, दुर्योधन सभी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, हे राजन, धर्म और अधर्म के बीच खड़े हो तुम। न्याय और अन्याय की डोर तुम्हारे हाथ है। युद्ध अनिवार्य नहीं यदि तुम चाहो। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस लेकर कहा, हे माधव, मैं धर्म चाहता हूं, पर पुत्र मोह मुझे बांध लेता है। क्या कोई मार्ग है जिससे यह युद्ध टल जाए? श्री कृष्ण बोले, मार्ग है राजन। यदि दुर्योधन 5 गांव दे दे और पांडवों के अधिकार का सम्मान करे तो यह युद्ध अभी रुक सकता है, किंतु यदि वह अधर्म पर अड़ा रहा तो धर्म की रक्षा हेतु युद्ध अनिवार्य होगा। धर्म की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह न्याय का पक्षधर होता है, और अधर्म की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अहंकार में अंधा होता है। धृतराष्ट्र बोले, हे वासुदेव, मैं विवश हूं। दुर्योधन मेरी नहीं सुनता। क्या धर्म का मार्ग केवल युद्ध से ही बचेगा? श्री कृष्ण बोले, कभी कभी जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाए तो शस्त्र उठाना भी धर्म होता है। स्मरण रखिए राजन, अधर्मी का साथ देना भी अधर्म है। यदि तुम युद्ध रोकना चाहते हो तो दुर्योधन को समझाओ, नहीं तो धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध अनिवार्य है। धृतराष्ट्र मौन हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। श्री कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, धर्म कभी हारता नहीं, भले देर हो, पर धर्म की विजय निश्चित है। मैं यही संदेश देकर जा रहा हूं। और श्री कृष्ण दरबार छोड़कर चले गए। कुछ ही दिन बाद कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ, जहां धर्म ने अपने पक्ष की रक्षा की और अधर्म का अंत निश्चित किया। कहानी से सीख: जब अधर्म अत्याचार की सीमा पार कर दे तो मौन रहना भी पाप है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी शस्त्र उठाना ही धर्म है। मोह और विवशता धर्म का स्थान नहीं ले सकते।